ना करें कोई शुभ काम। आज से 8 दिन तक, होली तक ना करे कोई शुभ काम। हो सकता है लाखों का, करोड़ों का नुकसान। भूल कर भी नहीं करे कोई नया काम। मिल सकती है असफलता। दोस्तों, होली का शुभ पर्व 21 मार्च सन 2019 को पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। इससे 8 दिन पूर्व होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। इस बार होलाष्टक आज 14 मार्च 2019 गुरुवार के दिन से शुरू हो रहे हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक के समय जो होता है, अष्टमी से पूर्णिमा तक का जो समय होता है, उसको होलाष्टक कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 8 दिनों में, होलाष्टक के जो 8 दिन हैं, उनमें कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक का जो समय होता है, इस दौरान जो नेचर है, उसमें जो पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो है, सकारात्मक ऊर्जा जो प्रकृति के अंदर बहती है, फ्लो करती है, वो मंद हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है इन 8 दिनों के अंदर। तो इन 8 दिनों में, होलाष्टक के दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट होता है, अनेक पीड़ाओं की आशंका बनी रहती है, विवाह आदि संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं। यदि इन 8 दिनों में विवाह किया जाए या कोई रोका किया जाए तो वो संबंध विच्छेद हो जाता है या कलह का शिकार हो जाते हैं। अकाल मृत्यु का खतरा इन 8 दिनों के अंदर बना रहता है। गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की आशंका इन 8 दिनों में बनी रहती है। पूर्णिमा तिथि से पूर्व के 8 दिनों में, पूर्णिमा तिथि से पूर्व के 8 दिनों में हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड है, इसके अंदर दुर्बलता आती है, बेचैनी, मन के अंदर बेचैनी बढ़ती है। साथ ही डिप्रेशन, दुख, अवसाद, निराशा का इंपैक्ट इन 8 दिन के अंदर आप देखें। जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, होलाष्टक के 8 दिन उनके बड़े बेचैनी से निकलते हैं। जिनका चंद्रमा नीच चुका हो, वीक हो, ऐसे जो जातक होते हैं, उनके लिए 8 दिन बहुत भारी होते हैं। तो होलाष्टक में विशेष रूप से कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि इन 8 दिनों में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करना अशुभ माना जाता है। सबसे पहला, गर्भधारण की प्रक्रिया होलाष्टक में नहीं करनी चाहिए। गर्भधारण की प्रक्रिया होलाष्टक में नहीं करनी चाहिए। ऐसे जातक जो होलाष्टक के दिनों में 8 दिन में गर्भधारण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, कंसीव करने की प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उस समय कंसीव किया हुआ जो बच्चा होता है वो मानसिक रोगों से ग्रसित होता है। डाउन सिंड्रोम बेबी पैदा होते हैं, बीमार बच्चे पैदा होते हैं, अपंग बच्चे पैदा होते हैं। तो भूल कर भी होलाष्टक के 8 दिनों में गर्भधारण से दंपतियों को बचना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, स्त्रियों को, जो प्रेग्नेंट माताएं बहनें हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, होलाष्टक के 8 दिनों में नदी नाले पार करके यात्रा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पेट में चल रहे शिशु को कष्ट होता है। संध्या समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मिसकैरेज होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। होली के 8 दिनों में इतनी नेगेटिव एनर्जी एटमॉस्फेयर में होती है कि उसका सीधा इंपैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है। होलाष्टक के दौरान विवाह नहीं करना चाहिए, रोका नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन 8 दिनों में विवाह का कोई मुहूर्त नहीं होता है। आजकल बड़ी दुर्भाग्यता है कि लोग मुहूर्त तो भूल गए हैं। संडे देख के, चाहे कैसा भी दिन क्यों नहीं हो, संडे देखा और मुहूर्त कर देते हैं।
तो इन 8 दिनों में विवाह का कोई मुहूर्त नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रोका सगाई ये भी इन 8 दिनों में नहीं करनी चाहिए। होलाष्टक के दिनों में नए घर में प्रवेश भूल कर भी नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं होता है। नया काम शुरू नहीं करें, नए ऑफिस में, नए घर में, नई फैक्ट्री में, नए कारखाने में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इवन नौकरी ज्वाइन भी होलाष्टक के दिनों में नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी नौकरी लग गई है और आपको होलाष्टक में ज्वाइन करने की कह रहे हैं तो आप भूल के भी मत कीजिए, अदरवाइज उस नौकरी में आपको नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। होलाष्टक के दौरान नया घर नहीं खरीदना चाहिए, ना ही भूमि पूजन करना चाहिए। ऐसा घर जो होलाष्टक के दौरान खरीदा गया हो या भूमि पूजन करा गया हो, उस घर के अंदर सिवाय दुर्भाग्य के और कुछ नहीं मिलता है। नवविवाहिताओं को, न्यूली मैरिड जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको होलाष्टक के दिनों में मायके में रहने की सलाह दी जाती है। पियर में रहने की, वैसे भी पहली होली पियर में मनाने की प्रथा रहती है। होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों की करने की मनाही हो, लेकिन इन 8 दिनों के अंदर देवी देवताओं की पूजा करना, अपने पितरों की आराधना करना अनिवार्य माना जाता है। इन 8 दिनों में उपवास करने से, दान करने से लाखों करोड़ों गुना लाभ मिलता है। होली के त्योहार में सबसे ज्यादा टोटके होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, और नेगेटिव एनर्जी बहुत फ्लो करती है। इसलिए आपको चौराहे इत्यादि पे, होली पे विशेष तौर पे इन 8 दिनों में चौराहे क्रॉस करते हुए इत्र लगाकर, बहुत से लोगों को आदत होती है, बहुत ज़्यादा सेंट लगा के घर से बाहर निकलते हैं। होली के 8 दिनों में इत्र से बचिए, और इत्र लगा ले तो फिर आप चौराया क्रॉस मत कीजिए, बीच में से चौराया क्रॉस मत कीजिए, नहीं तो बहुत भारी चक्कर में फंस सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा।